हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। ये आप हमेशा सुनते हैं, कई बार एक ही बात को बार बार कहे जाओ तो ऊब आने लगती है। ऐसे ही हमारा मंत्रों के साथ होता है। एक ही मंत्र बारंबार बारंबार बारंबार, जैसे छोटा बच्चा आ करके लोरी सुन के सो जाता है, उसी प्रकार ये मंत्र है। ये मंत्र कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। 100 में से किसी एक पे काम कर गया, बाकी 99 का क्या। छोड़िए आज ज्ञान की बातों को। आज हम एक कहानी से सीखते हैं कुछ। ज्ञान वही जो काम आ जाए, चाहे शरीर के, चाहे आप धंधा पानी चला सके, चाहे आप अपना संतत्व को पूरा कर सके, ज्ञान वही है। आइए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक दौलत नाम का व्यक्ति रहता था। अब दौलत नाम के व्यक्ति से आपको लगेगा खूब धन धान्य होगा। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। आप कहेंगे फिर दौलत नाम क्यों रखा? नाम के साथ यही होता है। पर माँ बाप ने मेरा नाम आजाद रखा, इसका मतलब मैं फुल आजाद हूं। मैं किसी की नहीं मानता सिवाय परमात्मा के। बाकी मुझे कोई नहीं मनवा सकता। एक की मान लो, सब कुछ सही हो जाता है। दौलत नाम का व्यक्ति था, फूटी कौड़ी नहीं थी, और पेशे से क्या था? चोर। चोरियां करता था 24 घंटे इधर उधर। एक दिन एक सेठ के घर में चोरी करने के लिए गया। सेठ के घर में भागवत चल रही, सत्संग चल रहा श्री कृष्ण का, और वहां पे महाराज जो पंडित जी आया हुआ, वो श्री कृष्ण की बातें बता रहा कि वो सेठ वो इतने आभूषण पहने रखता है, इतना धन है उसके पास कि सारी उम्र भी खा लो तो कम नहीं पड़ता। वो सेठों का सेठ है। उस सेठ ने, उस चोर ने सोचा, इस सेठ के घर में मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे महीने बाद दोबारा चोरी करनी पड़ेगी। आज तो पंडित जी को ही पकड़ता हूं। सत्संग खत्म होने के बाद में पंडित जी की, हमारे हरियाणा की भाषा में पंडित जी की गुद्दी पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली और कहा, पंडित जी इधर आ जाओ। पंडित जी ने सोचा चोर लूटेगा मेरे को, इतना ही पात्र होता है पंडित का। चोर ने कहा, पंडित तेरा नंबर नहीं है आज, ना सेठ का नंबर है ना तेरा नंबर है। तू मुझे उस व्यक्ति का नाम का पता बता जो तू अभी सत्संग में कह रहा था कि वो इतना है, इतना कमाता है, इतना उसके पास गहने हैं, इतना उसके पास पैसा है, जिंदगी भर भी खत्म नहीं होता। पंडित कृष्ण की बात कर रहा था, कृष्ण से मिला थोड़ी था। तब उसने कृष्ण के बारे में बताया, ऐसे ऐसे कृष्ण है, यमुना के किनारे गायों को चराते हैं, पर पैसा बहुत है उसके पास, इतना कि जन्मों जन्मों खाते रहो। सेठ तो भागा चोर, जाके यमुना के जंगलों में खोजने लगा, और कहते हैं खोजते खोजते महीनों बीत गए। चोर ने हजारों बार सोचा, जाते ही आज पंडित का मैं खून करूंगा, पर नहीं, फिर भी लगा रहा। इतनी निष्ठा लगन से लगा रहा वो किसी गवाले के साथ। कोई भी गाय आती, गाय को नहीं देखता, गवाले को देखता। पर एक दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ, थक हार के, और कहते हैं बहुत सी गायें आई। उसका गायों पे ध्यान नहीं लगा, उन्हें तुरंत देखा गवाला कहां है, और गवाला स्वयं कृष्ण भगवान थे। आते ही उन्हें कृष्ण भगवान की गर्दन पकड़ ली और कहा, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था भाई तुझे, ला तेरा सारा गहना और सब उतार दे, ये सारा जितने हीरे जड़ी मानक तूने पहन रखे हैं इन सबको उतार दे। और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे दौलत, तू जहां बैठा है वहां फुल खजाना गड़ा हुआ है, निकाल ले खोद के। दौलत ने कहा, तू मुझे पागल मत बना, मैं अभी खोदूंगा, इतने तू यही रही हो।
कृष्ण उसकी प्यारी बातें सुन के हंस रहा था। और कहते हैं दौलत ने नीचे खोदा, दौलत का खजाना मिल गया, उसका नाम सार्थक हो गया। वो तो पूरा धन लेके उनको प्रणाम करके चला गया। बड़ी उसने देखा, पंडित के पास गया वो चोर कि तेरे को जब इतना पता है तो ये पंडिताई क्यों करता है? दौलत ने कहा, इतना जब धन दौलत है तो ये लोगों के पास क्यों मांगता फिरता है? कहा पंडित ने कि क्या बात कर रहा है दौलत, मैंने तो मजाक में कही थी कृष्ण की बात तुझे। कहता अरे मैंने देखा है। पंडित कहता चल दौलत मेरे को भी मिलवा दे उससे। दौलत ले जाता है उसको जंगल में और कहते हैं कृष्ण भगवान दौलत को दिख रहा, उस चोर को दिख रहा, पंडित को नहीं दिख रहा। जब चोर दौलत उससे बात करने लगा कृष्ण भगवान से, तब पंडित देख रहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तब दौलत ने कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तू इसको भी तो दिख, इस पंडित तो तेरा गुणगान करता है, ये इसको भी तो तू दिखना चाहिए। कृष्ण ने कहा तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति ने ही तुझको मैं दिख रहा हूं। पंडित को बताता जरूर है, पंडित को विश्वास नहीं है इन चीजों का, वो तो सिर्फ कथा कहानियां कहता है, कथा कहानियां कह के अपना पेट भरता है। तूने इसकी बात को माना, तूने इसकी बात को मान के मुझे खोजा और मैं मिल गया। हर किसी के पास ये दौलत, ये खजाना छुपा है उसके दिल में, उसके दिल में परमात्मा छुपा है। उसको पाने के बाद आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो आपको सीखना चाहिए कृष्ण भगवान से, आपको सीखना चाहिए दौलत जो एक चोर था, आपको सीखना चाहिए पंडित से कि अकेले उपदेश से कुछ नहीं होता है। ओम ओम करने से कुछ भी नहीं होगा। अनाहत नाद में डूबिए, ओम के असली मर्म को समझिए और डूबिए अनाहत नाद में, वहां आपको छुपे हुए खजाने मिलेंगे। इतनी प्यास जगाइए कि जी जान लगानी पड़े, सब कुछ लगाना पड़े तो भी कम पड़े। ये नहीं हाँ अनाहत नाद तो सुन रहा है, मेरे को सदा से सुन रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क यही पड़ता है चाबी आपके पास थी, आपने कार को नहीं ढूंढा, आप उस कार में बैठ के मंजिल तक नहीं पहुंचे, आपकी ये गलती है। कुनकुना कुछ भी करोगे सब कुछ कुनकुना रह जाएगा। थोड़ा सा सोच समझ को बढ़ाइए। देखा आपने, डिग्रियां कितनी ही कर लो, जो समझदार होगा उसको ही कहीं पे नौकरी पे रखा जाता है, वही बिजनेसमैन बनता है। थोड़ी सी समझ को बढ़ाइए, जिंदगी में अकड़ के नहीं, धरती पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए और उस चोर की तरह श्री कृष्ण को खोज लीजिए। श्री कृष्ण को खोज लिया, खजाना अपने आप मिल जाता है आपको। इतना सा समझ जाइए इस कहानी से, तब बात बन जाती है। हरि ओम तत्सत।